चले ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। राजीव मोहन जुड़ गए हमारे साथ में। राजीव, ग्राउंड पर हलचल क्या कह रही है? सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन के आवास पर जो मीटिंग हुई थी उसमें हेमंत सोरेन के दोबारा से मुख्यमंत्री बनने पर प्रस्ताव रखा था और वो सर्वसम्मति से पारित भी हो गया प्रस्ताव। हाँ देखिए, बिल्कुल जब से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले हैं उसके बाद से ही झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। और अब अभी बड़ी खबर ये आ रही है कि चंपई सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है राजभवन में जाकर। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार का दावा पेश करने के लिए वो राजभवन की ओर रवाना हो चुके हैं। और देखिए, इससे पहले आज दिन भर जो घटनाक्रम हुई, कल से ही यह चर्चा थी कि झारखंड में हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री का कमान संभाल सकते हैं। और उसी कड़ी में आज विधायक दल की बैठक हुई थी और इस विधायक दल की बैठक में यह फैसला हुआ कि हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। और इसका प्रस्ताव हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने ही दिया था। उसके बाद उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की और जैसा कि खबर आ रही है कि उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया है। तो इस तरह से हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। 7:30 बजे का टाइम जो है मुकर्रर है और 7:30 बजे हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचेंगे और सरकार का दावा पेश करेंगे, ऐसी बात कही जा रही है। और कहा जा रहा है कि वो आज ही मुख्यमंत्री के पद का शपथ ले सकते हैं। लेकिन जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, हेमंत सोरेन फिर से जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं उसको लेके जो कह सकते हैं कि राजनीति जो है, झारखंड की राजनीति गर्म है और विपक्ष के निशाने पे हेमंत सोरेन आ गए हैं। खास करके उनकी जो रिश्ते में भाभी लगती हैं सीता सोरेन, जो कि भाजपा के अभी नवनिर्वाचित सांसद बनी है, उन्होंने भी इसको लेकर के हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है और कहा है कि क्या जरूरत थी चंपई सोरेन को पद से हटाने का। इस तरह उन्होंने चंपई सोरेन का अपमान करने का हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया और कहा कि हेमंत सोरेन ने आखिर ऐसा क्या किया था। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है राजीव कि कहीं ना कहीं जो परिवारवाद या फिर एक तरीके से परिवार के अंदर ही या सत्ता का जो केंद्रीकरण का आरोप हमेशा से लगातार हेमंत सोरेन पर लगता रहा है, वो एक बार फिर से निशाने पर आ जाएंगे और वो शुरू भी हो चुका है। आपने सीता सोरेन का जिक्र भी किया कि सीता सोरेन कह रही हैं कि हेमंत सोरेन क्यों वापस से सत्ता चाहते हैं, जबकि जब जेल से निकल रहे थे हेमंत सोरेन तो फैसला ये हो रहा था कि चंपई सोरेन ही जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन उसके बाद तय करेंगे कि आखिरकार होना क्या है। देखिए, बिल्कुल अब हेमंत सोरेन के इस मुख्यमंत्री बनने की जो रेस में जो शामिल हो गए और फिर से वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो विपक्ष के निशाने पे है। और विपक्ष का कहना है कि न सिर्फ हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन का अपमान करके उनको पद से हटाने का प्रयास किया और अब खुद से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बल्कि उनके कार्यकाल में आखिर ऐसा क्या हो गया था, ऐसा उन्होंने झारखंड में क्या काम किया था कि वो फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए आ गए हैं। और चंपई सोरेन अगर मुख्यमंत्री बन गए थे तो उन्हें हटाने की क्या जरूरत है। तो ये तमाम तरह के सवालों से हेमंत सोरेन घिर गए हैं। हालांकि हेमंत सोरेन ने अभी तक इस पर कोई अपना बयान नहीं दिया है और अभी तक मीडिया को ये इन बातों से दूर रखा जा रहा है और कुछ भी। राजीव, मेरे जहन में एक सवाल और आ रहा है। देखिए, सीता सोरेन तो उनके एक तरीके से कह सकते हैं कि पट्टीदार भी हैं और दूसरा कि राजनीतिक अब विरोधी भी हो चुकी हैं सीता सोरेन, तो उनकी तरफ से बयान आना कोई नई बात नहीं है। लेकिन अंदर खाने जेएमएम के अंदर किस तरीके की स्थितियां हैं हेमंत सोरेन के नाम को लेकर के, क्या ये आरोप जो हेमंत सोरेन पर लगाए जा रहे हैं उस पर स्टक होती जा रही है जेएमएम के तमाम कार्यकर्ता, या फिर हेमंत सोरेन के वापस से मुख्यमंत्री का पदभार स्वीकार करने के बाद उनमें खुशी है? देखिए, इस तरह के सवाल का जवाब यही है कि देखिए, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उस पार्टियों में जो सुप्रीमो होते हैं, जो वो कहते हैं वही सत्य होता है। तो इस तरह से कोई बहुत बड़ा विरोध की बात कहीं से अभी नहीं आ रही है। जो लोग पार्टी में हैं उन्होंने हेमंत सोरेन की शैली पे या कार्यशैली पे किसी तरह के सवाल तो नहीं उठाए हैं। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है
कि जो पार्टी चलती है तो पार्टी में हर दल में अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। वो कहीं ना कहीं अपने महत्वाकांक्षा को जो अंदर के नेता होते हैं वो समय देकर प्रहार करते हैं, कहते हैं, बागी होते हैं। लेकिन तत्कालिक जो व्यवस्था है, जो पार्टियों के अंदर जो कॉकस होता है, जो पार्टी के अंदर एक सुप्रीमो का जो पावर होता है, उसको भेदना आसान नहीं होता है किसी विधायक के लिए, किसी कार्यकर्ता के लिए। तो अभी जो लोग भी हैं वो यही कह रहे हैं, उनके पार्टी के जो भी नेता है वो यही कह रहे हैं कि जो कुछ भी हेमंत सोरेन कह रहे हैं हम उन लोगों से सहमत हैं। और यही कारण है कि जो विधायक दल की बैठक आज हुई हेमंत सोरेन के घर पे, वहां तमाम गठबंधन के विधायक भी थे और सभी ने सभी के तरफ से सर्वसम्मति से चुनने का फैसला किया गया। इसका प्रस्ताव खुद चंपई सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री उन्होंने ही रखा, उनके द्वारा रखाया गया। और उसके बाद उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश भी कर दी। ये अंदर खाने से खबरें आई, लेकिन ये खबर वहां से नहीं मतलब आधिकारिक तौर पर या औपचारिक तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से या गठबंधन के किसी दल की तरफ से नहीं कहा गया, लेकिन अंदर खाने से खबरें आई। अब महत्वाकांक्षा किसकी कैसी होगी ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन फिलहाल जो पार्टी सुप्रीमो है, पार्टी सुप्रीमो से किसी की औकात नहीं कि बाहर जाएगा, ऐसा क्षेत्रीय पार्टी में देखने को मिला है। और जो अगर ऐसा करेंगे तो उसे बागी माना जाएगा। इसलिए तमाम लोग अभी जो हेमंत सोरेन जो चाहते हैं उसके साथ सभी तैयार हैं। और हमको लगता है कि अभी किसी ने ऐसी कोई विरोध का बिगुल नहीं दिया है, न फूंका है। लेकिन महत्वाकांक्षा हर आदमी में पल रहा है कि अगर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो पार्टी के अन्य नेता में भी ये क्वालिटी है, क्या उनमें गुणवत्ता नहीं है, वो नहीं बन सकते हैं। इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन समय है, वक्त है। जब एक समय आएगा, वक्त आएगा तो देखा जाएगा। और यही कारण है कि जो उनकी भाभी सीता सोरेन। बिल्कुल, देखिए राजीव, इस दौरान आपने जिक्र किया और झारखंड से लाइव तस्वीरें, राजभवन में काफिला पहुंच रहा है। राजीव, काफिला पहुंच रहा है। मैंने कहा कि चंपई सोरेन के बारे में कि चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद वो राजभवन से रवाना हो गए थे। उसके बाद ये कहा गया कि हेमंत सोरेन जाकर राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि वो आज ही शपथ भी ले सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हलचल राजभवन के पास हलचल तेज है। और जो मुख्यमंत्री बनने का जो हेमंत सोरेन का जो रास्ता है बिल्कुल साफ है, कहीं से अब तक सुबह नहीं है। वो आज ले शपथ लें या कल लें, लेकिन अब झारखंड के एक बार फिर से जो है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे। और यही कारण है कि हलचल तेज है और हेमंत सोरेन जो है अपने काफिले के साथ राजभवन पहुंचे हैं और विधायकों की लिस्ट देंगे जहां सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन इनके हेमंत सोरेन के इस वजह से राजीव, अगर देखिए, हमने बात कर ली जेएमएम के तमाम कार्यकर्ताओं की, क्या कुछ उनकी मनस्थिति हो सकती है और मनस्थिति का क्या कुछ परिणाम हो सकता है। लेकिन चलिए अब ग्राउंड पर आइए। जनता के बीच में आप रहे हैं राजीव, और इलेक्शंस में भी आपने देखा कि किस तरीके से जन नेताओं को जनता पसंद करती है और बाहरियों को नकार भी देती है। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि आगे आने वाले इलेक्शंस में अगर हेमंत सोरेन आज पदभार ग्रहण कर लेते हैं मुख्यमंत्री का, तो उसके बाद इलेक्शंस पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है इसका? आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? देखिए, आमतौर पर इस तरह के एनालिसिस में यही कह सकते हैं कि जो आम नजरिया है लोगों का, वो कोई एक बारगी ये नहीं कह सकता कि झारखंड में मुख्यमंत्री बदला जाना चाहिए, क्योंकि जो वो काम कर रहे थे चंपई सोरेन पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं था। चंपई सोरेन का पार्टी के साथ साथ पब्लिक में भी अच्छी पकड़ मानी जाती है और वो कहा जाता है कि बहुत ही सुलभ और सब इंसान है और सबकी बातों को सुनते हैं। और यही कारण था कि झारखंड जब हेमंत सोरेन जेल गए थे, इस्तीफा देना पड़ा था, तो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री का पद दिया गया था। उनको सबसे भरोसेमंद पार्टी का माना जाता है, शिबू सोरेन का माना जाता है, हेमंत सोरेन का माना जाता है। लेकिन देखिए, इम्पैक्ट जो इलेक्शंस में, जो विधानसभा के इलेक्शंस होंगे उसमें क्या इम्पैक्ट होगा, तो देखिए ये कह सकते हैं कि जो आज झारखंड की राजनीति है वो भी कहीं ना कहीं जातीय समीकरण पर आधारित